नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लाखों प्रकार की दवाइयाँ भी शरीर के ऊपर असर नहीं कर पाती। दोस्तों, अगर व्यक्ति अन्न धन से सुखी रहने लगता है, उसके जीवन के अंदर अब धन की किसी प्रकार की कमी नहीं है, परिवार के अंदर मेल मिलाप अच्छा है, तो दोस्तों उस समय व्यक्ति के जीवन के अंदर अक्सर देखा जाता है कि कोई असाध्य सी बीमारी आ जाती है और वह बीमारी ऐसी हो जाती है कि छोड़ने का नाम नहीं लेती। दोस्तों, कई बार कई लोगों की शिकायत भी होती है कि उन्हें हर समय तनाव रहता है, किसी न किसी कारण से उन्हें अपने जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनका शरीर उनका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपनी दवाई लें, गोली लें, कुछ भी लें, उसके साथ बस महीने के अंदर 2 बार इस उपाय को कर लीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके शरीर एक्टिव रहने लगेगा। कैसी भी बीमारी क्यों न हो, भोलेनाथ की कृपा से, साक्षात महादेव की कृपा से आपकी वह बीमारी भी ठीक होती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हंसलता जी की एक ऐसी कहानी जो गुजरात के अहमदाबाद के पास रहती है। दोस्तों, उन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से अपनी कहानी बताई कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और भोलेनाथ ने उनको क्या चमत्कार दिखाया। दोस्तों, क्या हुआ कि वह एक गंभीर बीमारी के साथ भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी और साथ ही साथ उनके जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी और समस्याएं नहीं थी। लेकिन अचानक उनको एक बीमारी लग गई कि उनकी किडनी अपने आप ही गलने लग गई। दोस्तों, डायलिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अहमदाबाद के बड़े अस्पताल में दिखा दिया, मुंबई के अस्पतालों में दिखा दिया, लेकिन उन्हें फर्क पड़ने की बजाय समस्या ज़्यादा बढ़ने लगी। आखिर वह सोचने लगे कि अब उनके जीवन के साथ कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि उनको बचाने वाले डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनके जीवन के अंदर अब आने वाला सवेरा कैसा होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप दवाओं के साथ दुआओं के ऊपर असर रखें ताकि आपको कुछ फ़ायदा प्राप्त हो। दोस्तों, ऐसा कहकर हंसलता जी कम से कम 3 माह तक अस्पताल में भर्ती रही। खाना पीना तक छूट गया, केवल दवाई और नाक की नली के सहारे उनको भोजन जाता रहा। उनके मुख में से तो दोस्तों किसी प्रकार का भोजन जा ही नहीं पाता था। तब आखिर उन्हें याद आई अपने भोले बाबा की, सोमनाथ मंदिर की याद आई, जहां पर वह अक्सर जाया करती थी और कुछ समय वहां पर बिताकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेती थी। तब उन्होंने अपने इष्ट मंदिर के अंदर अपने बेटे को कहा कि मुझे भोले बाबा का एक बेलपत्र ला कर दो और भोले बाबा को जो जल चढ़ाया जाता है वह जल ला कर दो। दोस्तों, उसके बाद उनके बेटे ने वही किया कि भोलेनाथ को जो बेलपत्र चढ़ाया गया, उस बेलपत्र को और भोलेनाथ को जो जल चढ़ाया उसको लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद बेलपत्र को उस जल के अंदर बारीक पीसने के बाद हंसलता जी ने उसे भोले बाबा का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और कुछ बेलपत्र को अपने सिरहाने रखे। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ ही समय के अंदर उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना यह हुई कि अगले ही दिनों के अंदर उनके सेहत के अंदर सुधार होने लगा। जो सोनोग्राफी के अंदर उनकी किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा विकार थे, अगली सोनोग्राफी के अंदर वह चीज़ सही होने लगी। तब डॉक्टर ने भी यह कह दिया कि आखिर आपके ऐसी कौन सी आपको दवाई आपने ली है, इसका प्रभाव पड़ा है। तब उन्होंने कहा कि यह साक्षात मेरे भोले बाबा की दवाई है। तब दोस्तों डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगले ही महीने के अंदर आपको छुट्टी मिल जाएगी। और दोस्तों उसके बाद हंसलता जी की तबीयत में सुधार हो गया। वह स्वयं जो कि सोते हुए 4-5 लोग उनको लेकर आए थे, अपने पैरों से अस्पताल से बाहर निकलती है और साथ ही साथ भोले बाबा के दरबार के अंदर जाकर भोलेनाथ को अपनी ज़िंदगी बचाने की प्रार्थना करती है। दोस्तों, ऐसी होती है भोलेनाथ जी की महिमा। तब आप भी एक काम कीजिए कि आपके जीवन के अंदर कैसे भी विकार क्यों ना आए, सप्ताह में किसी एक दिन बेलपत्र का प्रसाद या बेलपत्र के बिल्लों का जूस बनाकर आप जरूर ग्रहण करें। लेकिन
लेकिन पहले उन्हें भोले बाबा को चढ़ाएं और उसके बाद प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। अपने घर परिवार के अंदर भोलेनाथ को जो जल चढ़ाते हैं उस जल का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो उनको भी सोल्व करने की, समस्याओं को समाधान करने की आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों।